अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। आपको पता ही है कंटेंट बड़ा आया है संडे में पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से। कैप्टन अनाउंस हो गया, वाइस कैप्टन अनाउंस हो गया, स्क्वाड आ गया ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए। ये सब तो चर्चा चल ही रही है। इसके साथ साथ एक फ़खर जमान की चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है फ़खर जमान के साथ, कुछ लोग इस हक़ में हैं कि बिल्कुल ठीक फैसला किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं सज़ा बिल्कुल देनी चाहिए थी। फिटनेस वाले मामले में भी बातचीत चल रही है। बस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, स्क्वाड में थोड़ी बहुत और बात कर लेंगे, जो पॉइंट्स मिस हो गए पिछली वीडियोस में तो इस पर बात कर लेंगे। पहले फ़खर जमान पे आ जाते हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जर्नलिस्ट ने मोहसिन नकवी से सवाल पूछा था कि फ़खर जमान को ड्रॉप क्यों किया गया, क्या उसने ट्वीट जो बाबर आजम के हक़ में किया था इस वजह से ड्रॉप किया गया। तो उन्होंने कहा ट्वीट वजह ज़रूर है, मगर फिटनेस जो वजह है वो ज़्यादा है। हालांकि आप सेंटर कॉन्टैक्ट में आप देखते हैं वहाँ नुमान अली को भी सिलेक्ट कर लिया गया था सेंटर कॉन्टैक्ट के लिए, हालांकि आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो यहाँ से फिटनेस वाली बात तो कैंसिल हो रही है। मोहसिन नकवी ने ट्वीट वाली बात तो की है, पर वो ज़्यादा फिटनेस वाली बात पर ज़्यादा गौर कर रहे थे। मगर ज़ात यही है कि पनिश किया गया है फ़खर जमान को। उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रीच किया उन्होंने सेंटर कॉन्टैक्ट के जो रूल्स होते हैं। तो ज़्यादातर जांच यही है कि उनको फिटनेस से ज़्यादा पनिश किया गया है उस ट्वीट करने की वजह से। कुछ लोग ये कह रहे हैं उस्मान वाला के बारे में जो उन्होंने बोला था एनओसी को लेकर, जो कनेक्शन कैंप हुआ था उस वजह से पनिश किया गया, उस पर तो मोहसिन नकवी तारीफ कर रहे थे उनकी। तो ज़्यादा चांस यही है कि ट्वीट वाली बात ही सही है, उस पर उनको सज़ा दी गई है। मेरे से आप पूछेंगे तो आपको ऐसी सज़ा देनी चाहिए खिलाड़ी को, उन्होंने सेंटर कॉन्टैक्ट ब्रीच किया है, बिल्कुल ऐसी सज़ा देनी चाहिए थी। हाँ, आप ये करते को सेंटर कॉन्टैक्ट दे देते, ड्रॉप कर देते स्क्वाड से, दोनों स्क्वाड से। वैसे भी वो 2 महीने का रेस्ट ले रहे हैं, फिटनेस क्योंकि इशूज़ तो फिटनेस के वैसे भी उनके हैं ही, चाहे वजह ड्रॉप होने की वो हो या ना हो फिटनेस, पर वो इशूज़ तो उनके हैं ही। सेंटर कॉन्टैक्ट हमको दे देते। दूसरी बात ये है, अगर इन सेंटर कॉन्टैक्ट, ये फिटनेस, ये पनिशमेंट, ये ट्वीट को साइड पर रखें तो एज अ परफॉर्मर भी वो 10 में से 1 मैच में परफॉर्म करते हैं, और कभी कभी पूरे के 10 मैच में परफॉर्म नहीं करते। 3 उनकी बड़ी इनिंग है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था सेमीफाइनल, वहाँ उन्होंने अच्छा खेला था, और ODI वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उनकी इसके अलावा बड़ी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। कहते तो हैं कि बड़े मैच के प्लेयर हैं, पर परफॉर्म वो कर नहीं पाते। तो मेरी अगर मैं होता तो ड्रॉप होने की एक ट्वीट के अलावा ये वजह भी रखता कि वो उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। शादाब खान को आप देख लें, इफ्तिखार को आपने ड्रॉप किया, उनकी तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है ना, बहुत ही 1 या 2 होंगी, या अगर टूर्नामेंट में पास्ट में शादाब की सिर्फ T20 फॉर्मेट में होगी, बाकी नहीं नजर आएंगी। पर फ़खर की आप देख लें ODI में भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चल रही काफ़ी टाइम से, सिवाय और ODI वर्ल्ड कप की जो बांग्लादेश वाली इनिंग्स या न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स के अलावा। और आगे भी आपका उनका भरोसा आप नहीं कर सकते, वो ऐसे उनकी टेक्निक के काफ़ी इशूज़ हैं, हर मैच में परफॉर्म करके दे नहीं सकते। मैच विनर वो ज़रूर है, पर हर मैच में अब वो नहीं आपसे उम्मीद कर सकते। या तो रेशियो होती है कि 10 में से 5 मैच में परफॉर्म कर देते हैं, 3 में कर देते हैं, अगले बंदे के भरोसा ही नहीं कि 10 का 10 मैच में वो फ्लॉप हो जाए। तो मेरे नज़दीक तो वजह एक ड्रॉप करने की अगर मैं करता तो इस वजह से भी करता। ऊपर से और खिलाड़ी को चांस मिलना चाहिए। साहबजादा फरहान को देख लें, उनको वैसे ODI स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं किया गया, सभी स्क्वाड के आगे चल के बात करते हैं, तब इनको चांस मिलने चाहिए अब आगे। तो मेरी नज़र में ड्रॉप करना, सज़ा देना बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सख्ती कम करते, सेंटर कॉन्टैक्ट दे देते, वहाँ पे आपने जो किया ना वो अगर ना करते, बाकी स्क्वाड से ड्रॉप करना बिल्कुल ठीक था। स्क्वाड की अब बात कर लेते हैं। तो ये है कि साहबजादा फरहान, मैंने जो शुरू में बात की, उनको आप ODI में सिलेक्ट कर सकते थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए भी, जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए भी। वैसे भी उनको ओपनिंग में T20 में तो चांस मिलना नहीं, क्योंकि वहाँ पे बाबर रिजवान आ गए। मैं तो चाह रहा था T20 की टीम बदले, कैप्टन चेंज हो, और उसके रिजवान कैप्टन लग चुके हैं, तो फिर बाबर ना होते, फिर शहीन ना होते, नसीम को भी ना रखते, हारिस रऊफ का भी कोई नहीं रखना चाहिए था। पर नहीं, अब क्या ही किया जा सकता है। अब बाबर भी है, रिजवान है, अब क्या सेक्रीफाइस करेंगे फरहान के लिए? नहीं करेंगे। ऊपर से साइम अयूब तो है नहीं, उनको भी कटा दिया गया, फ़खर जमान भी नहीं है। तो लग तो यही रहा कि बाबर रिजवान की ओपनिंग पे ही चलेगी, तो फ़ायदा ही क्या फिर हुआ। दूसरी बात यह भी है कि अब ट्वीट जो फ़खर जमान ने किया था, क्या उसके अब बाबर आजम उनके लिए हक के लिए ट्वीट किया? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आखिर ट्वीट तो एक ही बंदा करता है, सहक ऑपरेशन वाला, जिसका मिक्स डे चल रहा है, कभी खुशी मिल रही है, कभी यहाँ उदासी उसको मिल रही है, तो वो तो ट्वीट नहीं करवा रहे उससे कोई। फ़खर जमान खुद फंस गए ना, अगर ना वो ट्वीट करते तो शक वो ज़रूर होते। हालांकि मैं फिर ये मेरे में परफॉर्मेंस पे सवाल उठाता कि 10 में से 1 मैच में परफॉर्मेंस पे भी एक बंदे को आप नहीं रखना चाहिए, अब दूसरे को चांस दे देना चाहिए। इमामुल हक को जो ड्रॉप किया गया ODI में नहीं करना चाहिए था आपको। अभी ओपनिंग पेयर समझ नहीं आ रहा क्या होगा। साइम अब्दुल्ला की जो टेस्ट में पार्टनरशिप जो है उतनी खास नहीं चल रही, पता नहीं अब उसको साइम वैसे ODI स्क्वाड में है, क्या उनको ओपनिंग उसके साथ मिलेगी या हसीबुल्ला को चांस मिल जाएगा? कोई फिनिशर नज़र नहीं अब आ रहा।
ऐसे जिसको फिनिशर रखा था उसने टीम को ही फिनिश कर दिया था, अपने आप भी फिनिश करके चला गया इफ्तिखार अहमद। शताब खान का ड्रॉप होने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है, वो सभी चाहते थे। उसामा मीर को भी देखो मिक्स ही रहेगा, पर ज़्यादातर ये कहते हैं वो भी फुल टॉस कराते हैं तो सही है। अराफात मिनाज को मौका मिल गया तो उस पर लोग खुश हैं। मेहरान मुमताज़ को नहीं मिला, हालांकि उनको टेस्ट में शामिल किया गया था, खेलने का मौका नहीं मिला, पर वाइट बॉल में उनको मौका नहीं दिया गया। फैसल अकरम हिस्सा है, ये अच्छी चीज़ है। सुफियान मुकीम को हिस्सा बनाया गया, ये अच्छी चीज़ है। उमैर बिन यूसुफ T20 स्क्वाड में, वो भी ODI में शामिल हो सकते थे, उनको भी आप गलत फॉर्मेट में ले आए। सऊद शकील को आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था ODI फॉर्मेट से, ये भी आपने गलत किया। बाकी पॉजिटिव काफ़ी हैं, अपने बड़े अच्छी टीम्स को मौका दिया खिलाड़ियों को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं स्क्वाड के अंदर। जब कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं, हमेशा ऐसा ही होगा, कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी, कुछ बुरी नज़र आएंगी। बाकी इसका मेन टॉपिक आज वीडियो का फ़खर ज़मान था, उसका मैं अपनी राय दे चुका हूँ, क्योंकि वो जो पनिशमेंट और ट्वीट के अलावा, फिटनेस के अलावा उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी वैसी नहीं रहती हैं। हालांकि मुझे पता है कि जिस दिन वो चले वो जता देंगे, पर वो दिन पता नहीं कब आएगा। चाहे पूरा टूर्नामेंट गुजर जाए वो दिन ना आए। इससे अच्छा तो ऐसा बंदा ले आए जो 10 में से 6 या 7 मैच तो परफॉर्म करेगा। हाँ, वैसा फियरलेस चाहे वो बंदा ना हो, ये आप कह सकते हैं, ऐसा कोई फियरलेस होना चाहिए था। मोहम्मद हारिस का केस जैसा बंदा ने अपना केस खुद ही ख़राब कर दिया, चैंपियंस कप में ना परफॉर्म करके। ये इमर्जिंग में कैसे विकेट फेंक रहा था, वो उस बंदे ने अपना केस खुद ही ख़राब कर दिया। वरना एक वो ऑप्शन आप देख सकते थे T20 में भी। ODI में चलो अब देखते हैं। वैसे तो फ़खर ज़मान होता तो अगर वैसी परफॉर्मेंस दे रहा होता, 10 में से 5 या 6 मैच में वो परफॉर्मेंस देता, तो मैं उसके हक़ में फिर आप बोलता कि शायद नाइंसाफ़ी हुई है। पर बाकी ट्वीट वाला एक्शन मेरी नज़र में गलत नहीं है। एक्शन आपको इस तरह के लेने पड़ेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और इस तरह होने चाहिए। बाकी ये है कि मोहसिन नकवी ने एक चीज़ ये भी कही है कि रिजवान का भी उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि पॉपुलर ओपिनियन ही है जो हर वक्त चल रहा होता है, उनका बनाया गया और उनको क्लियर कर देना चाहिए था। इनको लंबे अरसे के लिए हम बना रहे हैं, फेलियर्स होंगे कोई बात नहीं, 3-4 साल में हमको ना छेड़े। और सलमान अली आगा मेरी नज़र में तो ये करना चाहिए था, हमको T20 में उनको कैप्टन बना देते ताकि बाबर रिजवान का वो ख़त्म हो जाता वहाँ पर अब नहीं किया गया, तो बाबर रिजवान की जोड़ी वापस आ जाएगी, तो बस वही ओपनिंग रहेगी। आगे 2026 में भी हमको देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं नहीं चाहता था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या तो ये कर लेते, बाबर को ड्रॉप कर देते T20 के स्क्वाड से, पर अब ये भी नहीं हो सकता। पता नहीं, बस यहाँ पर मुझे ज़रा है कि बाकी काफ़ी अच्छे चांसेस दिए गए हैं खिलाड़ियों को। दहानी को मैं समझता हूँ कि देना चाहिए था। ODI में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हसनैन को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, ना फरहान को दिया गया, ना दहानी को ले लिया गया वापस, तो इनको देने चाहिए थे। आपको रखा हुआ है इनको। मेहरान मुमताज़ को भी आपको नहीं दिया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपने, वो आपके टेस्ट के स्क्वाड में था और इस ODI T20 सीरीज में भी उसका बना सकते हैं आप इसको, पर नहीं आपने दिया। बाकी जो ठीक है, बाकी जो भी है, जिनकी परफॉर्मेंस हुई है या प्रमोशन हुई है उनको मुबारक हो। साजिद खान की प्रमोशन हुई है, वहाँ पर जो है शहीद अफरीदी को डिमोट कर दिया गया, नीचे कर दिया गया, तो वो भी एक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ एक्शन किसी प्लेयर पे लिया जा रहा है, कुछ कम एक्शन लिया जा रहा है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा। तो अब 100% कोई सर्टिफाइड नहीं है जो आज सुबह से कुछ हुआ, कोई किसी से भी। कोई 50% होएगा, कोई 30% होगा, कोई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं, मेरे जैसा बंदा तो 70-80% सेटिस्फाइड है सब चीज़ों से जो बात से चीज़ हो रही है। कुछ मैं भी 20-30% में भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कुछ चीज़ों से, पर यह है कि काफ़ी पॉजिटिव्स ले यहाँ से। अब जो भी खिलाड़ी सिलेक्ट हैं उसे सपोर्ट कर लें और पूरी तरह जान मारे जीतने के लिए। ऐसे मोहसिन नकवी ने कहा, अगर लड़के हारोगे तो कोई मसला नहीं है, बस इस तरह वो जनाजा नहीं निकलना चाहिए। ऐसे जनाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया, मैं कर रहा हूँ, इस तरह से बुरा हाल नहीं होना चाहिए। फाइट नज़र आनी चाहिए और रिजवान को भी अच्छी तरह लीड करना चाहिए, क्योंकि पहली सीरीज़ उनकी बड़ी ख़तरनाक किस्म की है। ऑस्ट्रेलिया में हम कभी नहीं जीते, तो उनको पूरा तरह लीड करना होगा सही तरीके से। और याद रखें कि रिलीजन और क्रिकेट को मिक्स ना करें। क्रिकेट की बात पे क्रिकेट के ही जवाब दें। वो क्या फिर लोग एक वजह हो कि कैप्टनसी का मैं इस चीज़ के लिए खिलाफ ये भी था कि वो रिलीजन क्रिकेट को मिक्स कर देते हैं। क्रिकेट का सवाल पूछा जाता है तो जवाब रिलीजन वाला वो देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुदरत का निज़ाम बिल्कुल होता है, पर खुद कोशिश करनी पड़ती है, फिर कुदरत का निज़ाम भी साथ देता है। ये याद रखना चाहिए सबको। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।